किसी की भी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत ज़रूरी हैं, और खुशियों में जब भी यह खुशी मनाई जाती है तो एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो अमूमन शामिल होती है वो है आइसक्रीम। आप मिलेंगे ये आइसक्रीम का इस शो से क्या लेने देना। इस शो से नहीं, इस लोगों की पिछली 2 ज़िंदगियों से इस आइसक्रीम जिस जगह पे हम मौजूद हैं उसका लेना देना है। उसको कहते हैं हम इग्लू पाकिस्तान। हर बच्चा जानता है कि इग्लू पाकिस्तान का कोई ना कोई ब्रांड उसने इस्तेमाल किया होता है। आज हम उनके इलाके में मौजूद हैं, उनकी जगह पे मौजूद हैं। आइए मिलते हैं इस टीम से और जानते हैं कि इग्लू पाकिस्तान ने कैसे अपनी इस चीज़ को बिल्ड किया और क्या सफ़र रहा है इनका, और ये पाकिस्तान के बच्चों तक अपनी खुशियों को कैसे बांट रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इग्लू पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर करीम तीली साहब। इग्लू वही जिसको हम अभी आइसक्रीम का जिक्र कर रहे थे कि हर घर में और हर मोहल्ले की हर छोटी से छोटी मिनी मार्ट से लेकर शॉप से लेकर हर एक के पास मौजूद होती है। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं करीम भाई आपको ज्वाइन करने का इसके प्रोग्राम के अंदर कामयाबी का सफ़र में। इग्लू पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो हर बच्चा वाकिफ़ है और हर बच्चे ने उसको टेस्ट भी लिया है, और आपका से मुलाकात का एक रीज़न ये भी था कि जो बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं, बच्चों की फरमाइश होती है अपने माँ बाप के साथ ही, तो ये वो लाजमी फरमाइश करते हैं हमें आइसक्रीम चाहिए, और आइसक्रीम में आती है तो फिर इग्लू सबसे पुरानी हिस्ट्री है उसकी एक लॉन्ग, और वो साथ साथ चलती आ रही है। तो सबसे पहले तो ये कि ये ख्याल कैसे हुआ और ये किस तरीके से बनता आया है ब्रांड, और क्या जर्नी रही है और आपके की जर्नी कैसी रही है, तो उसके बाद हम सेकंड्स बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुक्रिया आप लोग आए और मुझे इनवाइट किया। इग्लू की जर्नी स्टार्ट हुई है 1971 में। सो बेसिकली जो आप हमें देख रहे हैं हम थर्ड जनरेशन है फैमिली की। एंड जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ उसके बाद हमारी फैमिली पाकिस्तान माइग्रेट हुई एंड देन हमने यहाँ पे कंपनी का आगाज़ किया, और इट वाज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज़। सो इग्लू आज भी इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंडर अम्ब्रेला में काम करती है। तो हमारे टेक्सटाइल डिविजन्स हैं, हमारे पास क्राउन एंड क्लोजर्स का अलग डिवीज़न है। सो वी आर इनटू डाइवर्सिफाइड बिजनेस यूनिट्स। इसमें से इग्लू जो एक फूड कंपनी है जो दैट इज़ बीन लुक्ड आफ्टर बी, मतलब मैं देखता हूँ उसको, जो पूरा रन शो करता हूँ इस पर। इसके अंदर हमने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स निकाले थे फॉर द कंज्यूमर मार्केट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान की मार्केट उस वक्त वॉज वेरी न्यू फॉर आइसक्रीम एंड कमर्शियल आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त का। कॉन्सेप्ट था जो छोटे आइसक्रीम वाले होते हैं हाथ से आइसक्रीम बनाते थे बैक इन 71। सो उस ज़माने में ये फैक्ट्री लगाई गई थी कि फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि हमारा जो पैक्ट था बेसिकली जब पार्टीशन के वक्त आए थे तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो उनका था कि फरमान जो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर्स हो के वर्क फॉर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए हमने इंडस्ट्रीज़ लगाई एंड पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को ग्रो करने में हम लोग लगे। सो जो आप मुझे देख रहे हैं वो मैं थर्ड जनरेशन आज आपके सामने बैठा हूँ एंड वी आर रनिंग द शो। Igloo over the last 10 to 15 years has been grown into a dynamic food division, food group, क्योंकि हम ना सिर्फ आइसक्रीम बनाते हैं, हमारे पास फ्रोज़न पराठा, पूरी, चपाती, वो एक अलग डिफरेंट बिजनेस यूनिट है जिसका नाम होममेड है। फिर हमारे पास चॉकलेट का अलग डिवीज़न है जहाँ हम चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। रिसेंटली हम लोग चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो गए, तो चीज़ का हमने यूनिट लगाया तो हम चीज़ प्रोडक्शन में आ गए। सो हमारे पास मल्टीपल हमारे आइसक्रीम पार्लर्स हैं जो हमने 90s के अंदर लॉन्च किए थे बाय द नेम ऑफ डिप शॉप, तो वो भी चल रहे हैं। तो मतलब हमने डाइवर्सिफाई बहुत कर दिया। कंज्यूमर मार्केट ने बड़ा वेलकम किया जब हमने स्टार्ट किया था, और माशाल्लाह आज भी लोग खाते हैं और सराहते हैं हमारे ब्रांड्स को। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनका इतना प्यार है, मोहब्बत है, जिसकी वजह से आज इग्लू यहाँ तक पहुँची। हकीकत। और मैंने आपकी पढ़ाई बाहर से रही, आपने बाहर से पढ़ा बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, और लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि लोग वापस आते हैं। अच्छा, वापस अगर आ जाते हैं तो थोड़े अरसे के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन ये कि आपने आके एज एमडी ज्वाइन भी कर लिया और फिर उसके बाद इन मसाइल को भी आप झेलते हैं। लेकिन ये क्या मोहब्बत है कि आपको वहाँ से ड्राइव किया और यहाँ तक लेके आने? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान से मोहब्बत है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा हमेशा से यही था कि जो करना है पाकिस्तान के लिए करना है।
एंड मैं अभी भी लोगों को कहता हूँ, कितने लोग आते हैं मशवरा लेने के लिए, मेंटोरिंग के लिए, तो आई ऑलवेज टेल देम कि यार अपने मुल्क से, अपने मुल्क में रह के कुछ करोगे तो उससे आपको जो बेनिफिट, जो नाम, जो आपको जो अप्रिसिएशन मिलेगी वो किसी और मुल्क में नहीं मिलेगी। क्योंकि किसी और मुल्क में हम जाते हैं, ऑब्वियसली हम किसी ना किसी के लिए काम कर रहे होते हैं। सही बात। तो आप अपने मुल्क में रह के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपने स्टार्टअप्स कर सकते हैं। माशाल्लाह अब टाइम हैज़ चेंज, मैं इतने स्टार्टअप्स देख रहा हूँ पाकिस्तान में जो प्रीवियसली अगर आप 10 साल पहले देखें तो वो नहीं थे, और वो दे हैव ग्रोन वेरी बिग। तो मतलब माशाल्लाह बड़े नाम हैं जो मार्केट में आए, स्टैब्लिश हुए और पाकिस्तानी लोगों को अपने प्रोडक्ट से और सर्विसेज फराम कर रहे हैं। तो आई मीन इट्स अ वेरी ग्रेट जॉब फॉर मी। इट वाज अ चैलेंज ऑब्वियसली कि पाकिस्तान आए तो सिस्टम्स, चीज़ें, एवरीथिंग वाज डिफरेंट, बट येस क्योंकि करना था, जज्बा था, जुनून था, तो कर लिया। एंड आई थिंक हर किसी में ये जज्बा होना चाहिए, क्योंकि आखिर मुल्क तो अपना है। ये हकीकत है। जब आप पाकिस्तान आए, हाँ। आपने कंपनी से रिलेटेड 2011 के बाद से आपने मुख्तलिफ डिसीजन लिए और उसको बिल्कुल रीशेप दिया और ख़ूबसूरत तरीके से इसके अंदर मार्केट को और एक्सेस करना शुरू किया। तो क्या चीज़ थी आपकी इस एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप फाइंडिंग समझे थे और आपने मार्केट को देखते हुए 10 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए सोच के प्लान किया? बट ये प्रोडक्ट इनोवेशन हमारी इज़ द की टू सक्सेस। बहुत क्योंकि एक तो रन ऑफ द मिल फ्लेवर्स होते हैं जो हमारी आवाम लाइक कर रही होती है और दुनिया भर में चल रहे होते हैं। सो हम इनोवेट करने स्टार्ट हुए, हमने बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस की हैं यहाँ इग्लू के अंदर जो लोगों ने पसंद की हैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग R&D टीम मौजूद है इन हाउस, हम देखते हैं मार्केट ट्रेंड क्या है, और क्योंकि हम खुद भी लोकल लोग हैं तो हमें पता है कि हमें क्या पसंद है। तो हम इस तरह की बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट, जैसे हमने खीर की आइसक्रीम लॉन्च की, हमने इमली की लॉली लॉन्च की, फालसे के सीज़न में फालसा, क्योंकि फालसा एक पाकिस्तानी फ्रूट है, आपको दुनिया भर में फालसा नहीं मिलता। हमारा आम भी बहुत मीठा होता है, तो हमने रियल मैंगो पल्प से हम आइसक्रीम बनाते हैं और आज भी हम बना रहे हैं, जो जिसकी वजह से ये हमारे इग्लू के लोग प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्वालिटी, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। एंड ऑब्वियसली जो प्राइस कॉन्शियस मार्केट है हमने उसको भी टैप किया, क्योंकि ओवर द पीरियड टाइम देखिए इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है, तो ये जो है ना, ये सस्ती खुशी हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। और वाकई ये हकीकत है कि ये सस्ती खुशी जो है वो घर घर तक पहुंच रही है और बच्चों की हमेशा से एक नीड रही है। तो हम इसे ब्रेक के बाद, हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और उसके बाद हम जानते हैं, पूछते हैं कि किस तरीके से ये एक्सपेंड किया है और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे ये मौजूद है और कैसे लोग अगली प्रोडक्ट्स का इंतज़ार जो करते हैं, ख़ास तौर पे कि कोई नए फ्लेवर आए तो आने वाले उसमें चीज़ में क्या है पाइपलाइन के अंदर और क्या चीज़ रिलीज़ होने वाली है। तो हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर वापस आते हैं और जानते हैं करीम भाई से क्या है और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर करीम साहब और इग्लू पाकिस्तान के, और हम जान रहे हैं, इनसे समझ रहे हैं कि आइसक्रीम किस तरीके से हमारे घर तक पहुंचती है और हम इग्लू आइसक्रीम से जो फ़ायदा ले रहे हैं इतने अरसे से, ये क्या इसके पीछे स्टोरीज़ है, जानते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। तो करीम भाई, ये इतने सारे फ्लेवर्स हैं और मुस्तकिल प्लान होता है, किस तरीके से आप बच्चों की नीड समझ के कोई फ्लेवर डिसाइड करते हैं कि अब ये फ्लेवर मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहिए या इसको और एक्सपेंड करना चाहिए? ये भाई बहुत चैलेंजिंग हमारे लिए होता है, क्योंकि हम हमारी बेसिस के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं, हमारी सेल्स मार्केटिंग टीम, जो हम लोग देख रहे होते हैं कि क्या ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है और कौन से साल में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा हिट हुआ या कौन सी टेरिटरी में, क्योंकि हम एज वी आर नॉट जस्ट इन कराची, वी ऑपरेट फ्रॉम कराची बट अक्रॉस नेशन वाइड पैन पाकिस्तान, तो हमें पता चलता है कौन सी टेरिटरी में, कौन से रीजन में क्या प्रोडक्ट के वो डिमांड है। उस हिसाब से हम लोग सेल्स फोरकास्ट बनाते हैं एंड देन वी प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली टू द डिमांड ऑफ द मार्केट। ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर अस, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, बट देन अगेन हमें पता होता है कि हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो वो अराउंड द ईयर चलते हैं, उसको हम ज़्यादा रखते हैं। एंड देन फिर हमारे लिमिटेड एडिशंस आते हैं, वो ऑब्वियसली जब लिमिटेड एडिशन होते हैं तो हमें पता होता है कि सर्टन सेल्स लेनी है एंड देन इट गोज़ अवे, फेड्स अवे फ्रॉम द मार्केट। यस, और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान। और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला हुआ है, क्या तरीके का? देखें, आइसक्रीम बिजनेस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग बिजनेस बिकॉज इसके लिए कोल्ड स्टोरेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। सो फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन
हम जो हमारा कंज्यूमर कहता है कि एक ज़माने में अगर मैं देखें, मैं जब बच्चा था 90s की बात ले लें, तो उस वक्त होती थी लॉली 5 रुपए की। आज वही आइस लॉली 20 रुपए की या 25 रुपए की मिल रही है। तो कस्टमर कहता है यार 5-10 रुपए की लॉली आज 25 रुपए की हो गई। तो उसके पीछे महंगाई की जो राज है वो ये साइंस है कि कोल्ड स्टोरेज बिजनेस है। सो हम इस प्रोडक्ट को बनाते हैं एंड देन उसको हम फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन हम इसको कोल्ड स्टोरेजेस में रखते हैं। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कोल्ड स्टोरेजेस में होती है सेकेंडरी, और फिर जाता है जब उस रीजन में तो उसके कोल्ड स्टोरेज में रहता है, और उधर से फिर दुकान पे जाता है जहाँ हमारा डीप फ्रीज़र पड़ा होता है वो भी कोल्ड स्टोरेज पे होता है। तो वो जो 25 रुपए का प्रोडक्ट है ना, वो बंदा -डिग्री अगर -18 पे होगा, -25 पे होगा तो उसको मज़ा आएगा, वरना उसको स्ट्रॉ लगा के पीना पड़ेगा। तो इसके जिस मुल्क में बिजली पानी और गैस ना हो, उस मुल्क में हम एक फ्रोज़न कोल्ड चेन प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो एक्साइटिंग, बिकॉज जब लोगों का प्यार मिलता है, पब्लिक की डिमांड होती है, तो हमें और एनर्जी मिल जाती है, एक नेक्स्ट लेवल, एक होता है ना कि बूस्टर, कि यार अब और करना है और बेहतर करना है और नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर चीज़ हम देंगे। हकीकत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कौन सी चीज़ें आप ऐसी है जो इग्लू पाकिस्तान की बच्चों के लिए अगर आप थोड़ी सी खुशखबरी उनको दे सके, कि आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर 6 ईयर में, कि कोई जहाँ आप जिस एरिया में एक्सपेंड भी कर रहे होंगे और या नई प्रोडक्ट्स आप लेकर आ रहे होंगे? एक्सपेंशन प्लान इंशाल्लाह पंजाब का है हमारा। हम पंजाब में नहीं है, हम सिंध और बलूचिस्तान पूरे बेल्ट पे हैं। हमने लास्ट ईयर सदर्न पंजाब ऑन किया, हम लोग थोड़ा केपी वाले साइड पे चले गए, वो हमने इस साल हमने ऑन किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इज़ पंजाब प्लान। तो आने वाले सालों में आप हमें पंजाब में देखेंगे, एंड जब पंजाब में देखेंगे तो आप पूरे पाकिस्तान में इग्लू को देखेंगे। जहाँ तक प्रोडक्ट्स की बात है, प्रोडक्ट्स तो हम इनोवेट करते रहते हैं। इसमें हमारे कुछ फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा किंग कोन है, और हम ये आज भी कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोन और सबसे सस्ता कोन इग्लू किंग कोन है। और क्योंकि जब पाकिस्तान में जब कोई आइसक्रीम फैक्ट्री नहीं थी, तब जब इग्लू थी तो सबसे पहली कंपनी जिसने कोन लॉन्च की थी, कोन का इब्तिदा किया था, और वो किंग कोन था हमारा फ्लैगशिप, जिसके अंदर वनीला और स्ट्रॉबेरी, और वो आज भी वैसे ही जाना जाता है मार्केट में जिस तरह पहले था, एंड दैट इज़ वन ऑफ आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स। उसके अलावा हमारे बच्चों के लिए आइस लॉलीज़ हैं, मामा मियाँ एंड ट्रॉपिका, वो ऑरेंज लॉली है और एक रेसबेरी है, वो बड़े लोग शौक से खाते हैं। एंड बाकी प्रोडक्ट्स आते रहते हैं टाइम के साथ साथ, एंड जो पब्लिक की डिमांड होती है उसके हिसाब से हम डेवलपमेंट करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि एक तो कोल्ड स्टोरेज की अपनी कॉस्ट होती है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरीके से इकनॉमी चल रही है तो प्राइसेस जाती हैं, तो आप रियल पल्प भी यूज़ करते हैं, तो उस नेचुरल पल्प के अंदर क्या कॉस्ट अफेक्ट करती है, किस तरीके से प्लान करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। हम बेसिकली अपना खुद की मैंगो प्रोक्योरमेंट है हमारी, जो हम जब मैंगो का सीज़न आता है तो हम फ्रेश मैंगोज बाई करते हैं फ्रॉम द मार्केट, हम उसकी पल्पिंग करते हैं और वो पल्प को हम अराउंड द ईयर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें तो एक ही कांस्टेंट क्वालिटी में वो प्रोडक्ट देना है। वरना ऐसा नहीं हो कि हम दिसंबर में बैठे हैं बोले इग्लू की मैंगो खाओ और उसका टेस्ट अलग हो, तो आपको दिसंबर में भी वही मिलेगा जो आपको मई जून जुलाई में जो आम के सीज़न में आम मिलता है, वही आपको सेम टेस्ट मिलेगा, बिकॉज हम पूरा साल रियल मैंगो पल्प डालते हैं। और ये हमारा एज है, बिकॉज कंपटीशन कोई भी मैंगो पल्प यूज़ नहीं करता। अब जहाँ तक कॉस्ट की बात आती है, ऑब्वियसली आप कहीं अच्छी क्वालिटी दे रहे होते हैं, कहीं आपको लॉस भी लेना होता है, कहीं आपको गेन भी करना होता है, तो हम क्वालिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करते। हमारा हमेशा से मोटो रहा है और विजन रहा है टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी एट बेस्ट प्राइस। सो इग्लू का हमेशा से विजन ये है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स दें एट बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइसेस, ताकि कंज्यूमर हमारा है ना वो ऑलवेज रिटेन रहे। क्योंकि कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये लोग समझते नहीं है। बहुत से ब्रांड्स कट डाउन कर लेते हैं कॉस्ट में, रेसिपीज़ में, बट इन द लॉन्ग रन ये अच्छा नहीं होता। सो आई पर्सनली बिलीव अगर आपने क्वालिटी दी है तो आपके जो चाहने वाले हैं वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, एंड दे विल बी मोर लॉयल टू यू देन एनी अदर ब्रांड। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग भी जो सुनने वाले होंगे, शायद ही कोई हो जिसने किंग कोन ना खाई हो, शायद ही मुश्किल से हो जिसके पास से इग्लू ब्रांड ना गुजरा हो, और ये कामयाबी है आप सब लोगों की भी। और हम जाने से पहले ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले हम एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इग्लू पाकिस्तान से खुद सीख सकते हैं, और सीखने के बाद हम अपने एरिया के अंदर कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, और पाकिस्तान इकनॉमी को कैसे फ़ायदा इग्लू पाकिस्तान दे रहा है और हम कैसे अपना इनपुट दे सकते हैं। तो ब्रेक के बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे कि इसको पाकिस्तान के अंदर जितने रहने वाले लोग हैं वो कैसे इग्लू से की सक्सेस स्टोरी से सीख सकते हैं। चाहिएगा नहीं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात हो रही है।
वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। इग्लू पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर करीम साहब से बात हो रही है। तो कहीं में जाने से पहले हमने पाकिस्तान के ऊपर बात की। आपने कहा बड़े चैलेंजेस हैं, जहाँ पे गैस नहीं आती, बिजली नहीं आती। स्टिल आप इस मार्केट के अंदर जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं और बिल्कुल लो कॉस्ट के ऊपर रेफ्रिजरेशन कॉस्ट है, उसके अंदर कूलिंग कॉस्ट के साथ साथ फिर आपके पास पल्प की कॉस्ट है, जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, तो कितना समझते हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमी अभी आपको सपोर्ट कर रही है और इस टफ टाइम के अंदर क्या रिजिलियंस है आप जो ऑर्गेनाइजेशन शो कर रही है? देखें, टफ टाइम मेरे ख्याल में हमारे लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए, चाहे कोई भी एफएमसीजी सेक्टर ले लें आप, कोई और फार्मा, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, सब तकलीफ़ में इस वक्त गुजर रहे हैं। क्योंकि मसला ये है कि हम लोग अपना जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सारे इंपोर्ट करते हैं। तो नो मैटर एट इग्लू पाकिस्तान, हम इग्लू में भी हम यही करते हैं कि 90% ऑफ आर इंग्रेडिएंट्स सब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हमारा जो, मैं भी लोगों को यही कहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से भी कि लोकलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पाकिस्तान में इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे उन पर्टिकुलर चीज़ों की, तो बाहर से इंपोर्ट होने बंद होगी। इंपोर्ट अगर नहीं बंद होगी तो हम हमेशा उसी रैट रेस में लगे रहेंगे कि यार बाहर आपके एक्सपोर्ट जो आपका जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, कम है एक्सपोर्ट के नंबर्स, इंपोर्ट के नंबर ज़्यादा हैं, तो आप कभी मैच ही नहीं कर सकते। मुल्क हमेशा खसारे में रहेगा। सो मुल्क की मईशत को जो स्ट्रॉन्ग करने का जो बैकबोन है ना वो है इंडस्ट्रीज़। और जितना हम लोकलाइजेशन करेंगे, हम लोकल इंग्रेडिएंट्स, लोकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, ऑटोमेटिकली बाकी को ये एक को सपोर्टिंग इकोसिस्टम है। सो हम एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। अब मैं अगर आज प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मुझे एक कार्टन में डालना है तो मुझे कार्टन की फैक्ट्री भी चाहिए। कार्टन वाले को पेपर चाहिए तो पेपर की फैक्ट्री लगी होनी चाहिए। पेपर वाले को पल्प चाहिए, वो पल्प मिलना चाहिए पीछे से। तो ये पूरी इस तरह, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक ये पूरा लाइन ऑफ बिजनेस है कि कोई ना कोई किसी ना किसी बिजनेस में जा सकता है। आजकल बहुत से लोग कहते हैं हम क्या कारोबार करें, कारोबार का कोई आइडिया दे। तो ये इतने सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ अगर कोई इन्वेस्ट करेगा और अगर इंडस्ट्री लगाएगा तो ये आपकी इंडस्ट्री लगेगी, किसी और इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगी, एंड इसी तरह पूरा इकोसिस्टम चलेगा, जिससे इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, ऑटोमेटिकली मुल्क तरक्की करेगा। तो सारा सिस्टम ये है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, और इसी तरीके से पाकिस्तान को भी रिटर्न मिलता है और उसकी इकोनॉमी भी लिफ्ट होगी। एंड लोग जानते हैं ना, अब आप एक प्रोडक्ट, अगर आप आज कोई एक बेवरेज या एक बिस्किट या चिप्स या आइसक्रीम अगर बाहर मुल्क में खाते हैं, या कपड़े फॉर में द मैटर ऑफ फैक्ट टेक्सटाइल हमारा इतना एक्सपोर्ट होता है, उसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है, तो आपके दिल में कितनी खुशी होगी। आपको ये ब्रांड नहीं देखते किसका है, वो तो यार मेड इन पाकिस्तान लिखा है। तो वो जो खुशी है ना वो हमें तभी होगी जब हम ये सारे काम करेंगे। तो टेक्सटाइल सिर्फ क्यों, बाकी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं, हम कर सकते हैं। आपने एक डिसीजन लिया चॉकलेट फैक्ट्री का। हाँ बिल्कुल, इट वाज अ डिसीजन कि जो जहाँ पे बेल्जियम से चॉकलेट आती थी और आपने यहाँ पे लिया, तो उसके पीछे भी क्या यही ख्याल था? बिल्कुल यही ख्याल था, क्योंकि इतनी इंपोर्ट हो रही थी चॉकलेट की और वो बाहर से होती है। मेजॉरिटी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती, तो दे इंपोर्ट। तो अगर आप लोकलाइज कर लेते हैं, हमने कहा ये इंडस्ट्री लगाते हैं, हम सेटअप करेंगे, एंड नॉट जस्ट अस, हम खुद यूटिलाइज नहीं करते। आज माशाल्लाह हम बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी बाहर मार्केट में चॉकलेट फराम कर रहे हैं, कस्टमाइज, नो मैटर वो स्लैब्स के फॉर्म में हो, चॉकलेट चिप्स के फॉर्म में हो, या कोटिंग्स के फॉर्म में हो, हमने हर चीज़ इन हाउस डेवलप कर ली। अब ऑब्वियसली चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग तो हमने कर ली, ये कॉस्ट रिड्यूस हो गई, क्योंकि अब जब चॉकलेट इंपोर्ट करते हैं, एक तो आप डॉलर या यूरो में पैसे बाहर भेज रहे हैं, प्लस उस पर ड्यूटी स्ट्रक्चर लगता है, कस्टम ड्यूटी है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गेट्स हायर, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट गेट्स हायर, और फिर एंड आप लोड सारा बेचारे कस्टमर पे आता है जो दुकान पे आ रहा है खाने। तो अगर आप वैसी ही क्वालिटी या उससे बेहतर क्वालिटी सस्ते दाम में बना के लोगों को देते हैं, तो मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन। आपकी आम आवाम भी खुश होगी, आपका कस्टमर भी खुश होगा, प्लस आपको भी फ़ायदा है। आप वो वॉल्यूम्स, उससे जो आप वॉल्यूम्स मंगवा रहे हो उससे आप डबल वॉल्यूम कर लोगे, तो इंडस्ट्री भी ग्रो हो गई। अब ऑब्वियसली इसके पीछे भी एक वो मसला है कि भाई ये जो रॉ मटेरियल है ये तो बाहर से आता है, तो ये रॉ मटेरियल को लोकलाइज करो यार। यहाँ पे जब इंडस्ट्री लगाओगे उस रॉ मटेरियल की भी तो सब लेंगे। हमारे मुल्क में माशाल्लाह चीनी है, आटा है, सब कुछ एग्रीकल्चर कंट्री है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। आप अब तो आलू भी ए ग्रेड के अच्छे उगने शुरू हो गए, पहले आलू अच्छे नहीं होते, तो अब तो चिप्स वाले भी आलू लेते हैं पाकिस्तान से। तो मतलब मिल्क का आपके पास मेरे ख्याल में सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है हम लोग के पास, तो व्हाई नॉट, अपॉर्चुनिटी है।
इससे पहले आप एक स्टार्टअप से रिलेटेड बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ यूथ बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स के अंदर फोकस हो रही है और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट भी बिल्ट हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि ना यहाँ पे इस चीज़ को लेते हुए जिस तरीके से आपने माशाल्लाह से पूरी आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, ग्रुप ने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना नेटवर्क फैलाया है, तो जो लोग इस टफ इकनॉमी के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, उनके लिए क्या लेसन हो सकता है? देखें, लेसन तो ये है कि आप कहीं कोई भी काम करेंगे, हर चीज़ में टाइम लगता है। हम ये नहीं कह सकते कि पहले दिन से आपको प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, बट अगर आप अभी से ना उम्मीद हो जाएंगे, अभी से आप होप हार लेंगे और आप बाहर मुल्क में ही जाने का सोचेंगे कि यार पाकिस्तान से बाहर चलो, पाकिस्तान में कुछ करने के लिए नहीं है, तो फिर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैं तो हमेशा मेरा यही मैसेज होता है लोगों के लिए और यंग यूथ के लिए कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आपकी सक्सेस आपको नज़र आएगी, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ आपको रेडी प्लेट पे नहीं आती। आई रिमेंबर जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैं पहले सेलमैन था, हमने सेलमैन से स्टार्ट किया था। फिर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखा था, हमारे टेक्सटाइल डिवीजन का, ओरिएंट टेक्सटाइल्स का मैं मार्केटिंग देखता था जब हमने ओरिएंट लॉन्च, एंड देन स्लोली ग्रेजुअली ऊपर आए। बट ऑब्वियसली कहने का मकसद ये है कि हर किसी को एक टाइम लगता है और उस टाइम तक आपको मेहनत करनी होगी। अगर मेहनत करें, मैंने कहा आज जितनों ने मेहनत करी है, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव गॉट सक्सेस। और ना उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए। देखें, बहुत सी चीज़ें होती हैं, कहते हैं यार हमने मेहनत की, बहुत से लोग सोचेंगे यार मैंने तो मेहनत की थी लेकिन मुझे तो इसका सलाह नहीं मिला। मगर वो ये होता है कि नेवर लूज होप। आप एक चीज़ नहीं हुई ना, क्या पता आपकी बेहतरी में कुछ और हो। हम जैसे जो इतनी बड़ी कंपनीज भी होती हैं ना, बाज़ मरतबा ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं जो हम लोग सोचते हैं कि ये बड़ा तो प्रोडक्ट होगा, इसकी सेलें मतलब ज़बरदस्त होंगी, लोग पसंद करेंगे, लेकिन वो नहीं पसंद किया जाता। लोग कहते हैं यार ये प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड, सो इसका मतलब ये तो नहीं होगा यार मैं कंपनी बंद कर लूँ। ऑब्वियसली हम विल रीट्राई अगेन। वो तो हमारे इस्लाम में भी कहा गया कि देखें, अभी एक मकड़ी अगर ऊपर जा रही होती है, वो गिरती है नीचे आपके सामने, वो वापस कोशिश करती है ऊपर चढ़ने के लिए। यूथ की आपने बात की कि हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, और इस अगले स्टेप के ऊपर जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि कोई भी बिज़नेस चल रहा होता है तो कोई या प्रोडक्ट लॉन्च होती है, उस प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, और उसके पहले क्या स्टेप्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, क्या आइडिया ऐसा मिल सकता है यूथ को कि हमें कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले इन स्टेप्स का ख्याल करना चाहिए, और जब वो लॉन्च हो जाए तो कि एकदम से बिल्कुल ये ना इंतज़ार हो कि सब कुछ आ जाएगा रिटर्न में और सारी चीज़ कामयाब हो जाएगी, तो उसको सस्टेन कैसे करते हैं मार्केट के अंदर कि वो ग्रो करे फर्दर? कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप लॉन्च करते हैं मार्केट में, आइसक्रीम से हट के बात करते हैं या फूड प्रोडक्ट से भी हट के, एनीथिंग आप स्टार्ट करें तो पहले सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, क्या उसकी डिमांड है मार्केट में, नहीं है, किसको आप टारगेट कर रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या आपकी टारगेट ऑडियंस उस प्रोडक्ट को उस प्राइस पे ले सकती है जिस प्राइस पे आप बेचना चाह रहे हैं, और क्या उसकी इतनी डिमांड है कि आप उसको प्रोड्यूस करेंगे एक मास वॉल्यूम पे, तो क्या उसकी इतनी डिमांड है कि वो ख़रीदा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं और वो केटर करते हैं हम प्रीमियम लोगों को, मगर वो जब लगाते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या उसके एक मास क्वांटिटी में किसी चीज़ को इंपोर्ट करके बेचने जाते हैं तो पता चलता है उसकी इतनी डिमांड ही नहीं है। सो पहले तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या उस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है। इट इज़ अ स्लो, आपका पूरा पेस पे आपका काम होता है। ये आप एकदम से इतना जल्दी इस पे है ना, आप फ़ौरन लॉन्च नहीं कर सकते प्रोडक्ट। बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में फटाफट लॉन्च होते हैं, आते भी जिस स्पीड से उस स्पीड से चले जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उन्होंने मार्केट सर्वे नहीं किया होता, एंड आपकी डेमोग्राफिक्स के हिसाब से होता है। क्या पता एक चीज़ सिंध में बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और पंजाब वाले उसको मानते ही नहीं है, या पंजाब में बहुत चल रही है और केपी में नहीं चल रही। तो ये आपको देखना पड़ता है और आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, ताकि आप वो लोगों को दे सकें। वन प्रोडक्ट कंपनी कैन नॉट सर्वाइव, बात सारी ये होती है। अगर आप हम फूड में ले लें, रेस्टोरेंट में ले लें, आप रेस्टोरेंट्स में भी आजकल जाते हैं, अगर आप बोलेंगे सिर्फ मेरे पास 4 आइटम है मेरे मेन्यू में, तो आप बोलोगे यार चलो कहीं और जाके खाते हैं। मगर उसी रेस्टोरेंट में अगर आप जाके आप बैठोगे और आपको पूरा मेन्यू होगा 30-40 आइटम का, तो यू विल फील मोर कंफर्टेबल, और आप पूरी फैमिली के साथ जाओगे या पूरे दोस्तों के ग्रुप, सबकी नीड एंड वांट पूरी होगी उसमें। सो बेसिकली हम कहते ही हैं कि आप अगर लोगों की चाह पूरी कर दें किसी प्रोडक्ट या सर्विस से, तो वहीं आपकी जीत है।
एग्जैक्टली पाकिस्तान में कहा जाता है काफ़ी टैलेंट है हाँ। और डेफिनेटली आपके पास भी 500 से ज़्यादा के करीब एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे। जब अप्रोच करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को तो आप क्या समझते हैं कि कुछ बुनियादी स्किल्स ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि अगर ये यूथ पॉलिश कर ले और ये बुनियादी एरियाज़ ऐसे हैं जिनको वो पॉलिश कर ले तो शायद जिस लेवल पे अब हैं और बेहतर हो सकते हैं, या आप कमी जो फील करते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे पास ज़्यादा आती हैं? प्रॉब्लम्स हमारे पास तो हर किस्म के लोग आते हैं फॉर एप्लीकेशंस, Yes. बट आई थिंक हर इंडस्ट्री में ही आते होंगे। मेन चीज़ होती है एक्सपीरियंस। एचआर डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का वो देखता क्या है कि इवन इफ़ इट्स अ फ्रेश ग्रेजुएट तो क्या वो उस फील्ड से है, नहीं है, क्या एक्सपीरियंस उसने लिया हुआ है, क्या इंटर्नशिप की हुई है, कुछ नहीं किया हुआ तो क्या उसने उस मेजर्स किया हुआ है उस पर्टिकुलर Yes. डिग्री में। हमारे यहाँ क्या होता है कि फाइनेंस के मेजर्स वाले आते हैं और वो बोलते हैं हम मार्केटिंग करेंगे। तो जब पहली चीज़ तो ये कि आप अपना माइंड सेट करें, या विजन क्लियर होना चाहिए ना। हम कहते हैं हम जब बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि हमारी क्या मार्केट है, किस तरीके। और एक बार हमने चीज़ लॉन्च कर दी तो उसके बाद बेशक कोई भी आपको कहे कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या इसको इस तरह चेंज कर लो, आप चलते में नहीं चेंज करते, देन यू हैव टू फोकस ऑन इट। एक आजकल कोई भी ब्रांड है ना, अगर आईफोन भी आता है और वो भी मोबाइल लॉन्च करके अपना मार्केट में देता है तो कोई इसको बोलेगा यार 3 कैमरे क्यों बना दिए यार, ये तो बेकार है, 2 कैमरे ही चल रहे हैं। तो वो अपने चेंज तो नहीं करता, वो कहता है भाई अब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मुझे अपनी जान मारनी है उस प्रोडक्ट के। सो इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल भी हमें अपने आप में लर्निंग कैपेबिलिटीज़ डालनी है। इंसान देखें, हम जितने भी बूढ़े हो जाएं हमें सीखते रहना है। हम जितना सीखेंगे उतना हमारे ये एक्सपीरियंस ही हमें बनाता है। सो हम जितना लाइफ को एक्सपीरियंस करें, लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस करें तो उससे हम ग्रूम खुद ही होते हैं और फिर हम आगे चाहे किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, वो सब इटसेल्फ ग्रूम होता है ना, आप खुद भी ग्रो होते हैं उस इंडस्ट्री में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग सीखते रहें। एंड कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। यू शुड नेवर फील बैड कि यार मैं एक छोटे सी पोजीशन पे हूँ या मैं इतना ग्रो नहीं हो रहा। आप उस काम से सीखते बहुत हो। एक बात आप ये सोचिएगा कि ज़िंदगी में देयर शुड बी नो रिग्रेट, बिकॉज आप जब छोटी पोजीशन पे थे तब भी आपने बहुत कुछ सीखा है और बड़ी पोजीशन पे आके भी आपने बहुत कुछ सीखा है। तो इवेंचुअली जो आपका एक्सपीरियंस है ना, ये बंदे को बना देता है एंड ये आपको कहीं ना कहीं डाउन द लाइन ज़रूर काम आएगा। सो आई थिंक नेवर लूज होप ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आप अपने आप को मोटिवेटेड रहेंगे तो आप आगे जाएंगे। अब मुझे भी अगर आज कोई बोलता है यार ये काम तुमने अच्छा नहीं किया तो मैं यार डिसहार्ट तो होऊंगा, ऑलरेडी डिसहार्ट तो ह्यूमन नेचर है, हर बंदा डिसहार्ट होता है, लेकिन मैं और मेहनत करूंगा कि यार और जान मारनी है और इससे बेहतर चीज़ करनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम ये बंदा खुद बोले यार ये चीज़ ज़बरदस्त करी है आपने या ये प्रोडक्ट आपने ज़बरदस्त किया। तो आई थिंक एवरी इंडिविजुअल शुड डू दैट, दे शुड बी पॉजिटिव एंड दे शुड वर्क हार्ड फॉर इट, दे शुड बेसिकली कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। हम अपने बबल में रहते हैं आजकल, एक फ़ोन है उसी के अंदर होते हैं, उसके बाद फिर बाहर की दुनिया खो जाते हैं हम कि भैया बाहर हो क्या रहा है, भाई ये नहीं पता था कि हम फ़ोन में लगे हुए होते हैं। तो हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना है। और हम जब अपनी कोई भी चीज़ पे देखें, इंसान कोई भी चीज़ पे जब फोकस करके काम करता है तो वो डेफिनेटली आगे चलता है। चाहे हमारी पढ़ाई ही क्यों ना हो, हम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो अच्छे नंबर नहीं आते, जब हम पढ़ते हैं तो अच्छे नंबर आते हैं। तो यही है कि मतलब यू कैन डू इट, तो यू शुड बी लाइक यू कैन, यू विल, एंड इंशाल्लाह फिर बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया करीम भाई, थैंक यू वेरी मच आने का भी और इतनी ज़बरदस्त टिप्स देने का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। जब यू कैन डू इट की बात होती है तो मेरे उस्ताद मोहतरम है, उनकी एक किताब है शाबाश तुम कर सकते हो। तो जब मैं उनसे चीज़ें सीखता हूँ और सीखी हैं तो उसमें सीखने को एक मिलता है कि कोई भी चीज़ आपको रोके नहीं, हर चीज़ का सलूशन हमारे पास होता है और हम हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से हमने पूरी सक्सेस स्टोरी ये सुनी और जिस तरीके से इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर इसका फैला, हर बच्चे से लेके आज जो बूढ़ा आदमी है वो ये कहता है कि मैंने ना इग्लू खाई है। तो ये आपका काम, आपकी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली पूरे एक नेशन के ऊपर या मुल्क के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। इसी सक्सेस स्टोरी से सीखिए और नई सक्सेस स्टोरी से हम और सीख सकते हैं। जितने हम लोगों से मिलेंगे हम सीखते रहेंगे और समझते रहेंगे, जानते रहेंगे। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ और एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। जब तक इजाज़त दीजिए डॉक्टर मोहसिन को कामयाबी का सफ़र से। खुदा हाफ़िज़।